Once upon a time, after the success of the super hit masterpiece Karan Arjun, when there was no Vimal Zuban Kesari, there was Gopal Gold. मैं खा रहा था जर्दा गोपाल गोल्ड, बातें करूं मैं बोल्ड बोल्ड। आज मिले हैं सारे फ्रेंड्स ओल्ड ओल्ड, सब मिलके खाओ जर्दा गोपाल गोल्ड। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। ये क्या बात करते हैं यार? So Gopal Gold presents to you another masterpiece with the same leading cast from our very own Jadoo man Rakesh Roshan and his fantasy with K. Koila. अरे कोयला भी कभी कुछ बोला है का? Because when you think of Shah Rukh Khan's worst movies, तो कोयला suddenly appears out of nowhere because the plot is कि एक गांव में एक अमीर आदमी होता है, उसका एक स्लेव कम नौकर होता है जो उसकी बीवी को लेके भाग जाता है, लेकिन पकड़ा जाता है, फिर छूट जाता है, फिर मार दिया जाता है, बट वो वापस आता है और फिर उस अमीर आदमी को मार के उसकी बीवी के साथ रहने लग जाता है। ओके? नहीं? ठीक है यार, देन लेट्स टॉक अबाउट इट इन डिटेल, है ना? तो कहानी शुरू होती है उड़ती हुई चिड़िया से, जिसमें लगी गोली तो बन गई वो मुर्गा, और इस इच्छाधारी मुर्गे के पीछे हैं कुत्ते, और कुत्तों के पीछे है शंकर, जो कुत्तों से पहले मुर्गे को पकड़ेगा। तो मैं कहता हूँ कि एक्सेप्ट द फैक्ट कि ऑल मेन आर नॉट डॉग्स, सम आर बेटर। खैर, तो ये गांव है मल्टी डायलेक्ट वाला, यहाँ पे सबकी अलग हिंदी चल रही है। हम पूछता हूँ ये क्या हो रहा है ब्रिजवा? भैया वो सिर्फ एक घमेला रखे ऐसे जा रही थी, मुझे अच्छी लगी, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे 20 साल से मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, और तू बराबर गोली पे गोली चढ़ा रही है। लेकिन सबसे बेस्ट डायलेक्ट है इसका। नहीं, सीरियसली ये ग्रूट की मौसी का चचेरा भाई है। ये होता है असली गूंगा, ठीक है? खैर, तो ये है राजा साहब का स्लेव कम नौकर, और राजा साहब है नेक्स्ट लेवल चमड़ी, लेकिन सिर्फ मुंह से, होता कुछ नहीं है इनसे। बिंदिया डार्लिंग, कपड़ा पहनकर क्यों घूमती हो? उतार दो इसे। तो इनके फैमिली डॉक्टर का मानना है कि राजा साहब कुसूर गोली का नहीं है, मॉडल का है। तो अब राजा साहब को चाहिए नया मॉडल, और नेचुरली विलन की डिमांड के हिसाब से सप्लाई ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो नया मॉडल इज हियर, बहन की What a piece! और बस राजा साहब का टारगेट लॉक्ड। लेकिन सिंस 80s से थोड़े आगे की कहानी है, तो बीच सड़क पे लड़की नहीं पकड़ेंगे, ये सारे जाएंगे रिटायर्ड डीआईजी की बेटी की शादी में। यस, दैट्स गजनी। जहाँ फिर से मिलेगी बहन की लेकिन इस पूरी पिक्चर में सबसे स्मार्ट आदमी है सिर्फ एक, गौरी का मामा। ये असली जुगाड़ू आदमी है भाई। तो आते ही बोला, आपकी बिटिया की शादी तो हो गई डीआईजी साहब, आप हमारी भांजी के बारे में भी जरा सोचिए। ये हुई ना बात। ऐसी स्कीमें लोग एमबी में भी नहीं सिखा पाते, ठीक है? इसको बिजनेस स्कूल खोलना चाहिए, क्योंकि मौके पे चौका मारने यहाँ खड़े हैं राजा जी। तो ये फैमिली डॉक्टर का असिस्टेंट बोला, इसकी शादी की जिम्मेदारी इन्होंने ले ली है। और दोस्तों, इसे कहते हैं खुद के पैर पे नहीं, खुद की गांड पे कुल्हाड़ी मारना। अगर ये मनहूस जाके सीधे पनीर पेल के चुपचाप घर चला जाता तो इतना चुतियापा नहीं होता जितना अब होने वाला है। Bloody fool! क्योंकि राजा जी को करनी है अब शादी गौरी से, ऑब्वियसली, लेकिन गौरी ठहरी मॉडर्न, तो उसकी डिमांड अलग है। जब तक मैं लड़के की शक्ल नहीं देखूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। I mean, fair enough, बट ये खबर सुन के राजा जी सैड, क्योंकि इस शक्ल के साथ तो बेटे सिर्फ कन्यादान ही पॉसिबल है, और इनके गांव में फोटोशॉप अभी तक पहुंचा नहीं है। तो राजा जी ने चलाया अपना तेज दिमाग और भेज दी शंकर की फोटो, क्योंकि राजा जी की लाइफ का सिर्फ एक ही उसूल है कि माँ उसूल। Bloody fool! मगर आदमी है ये भी चूतिया। अबे नकली फोटो ही भेजनी थी तो सलमान खान की भेज देता, अनिल कपूर की भेज देता, इस मूवी में है भी नहीं, लेकिन ना, नौकर की भेज दी। मतलब खुद के भाई की शक्ल पे भी भरोसा नहीं है। वैसे ऐसी प्रैक्टिकलिटी अच्छी होती है लाइफ में, वैसे सही बात है, क्योंकि देखो हुआ वही जो हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, कि गौरी को फोटो देख के बहुत जोर से आया म्यूजिक वीडियो। हमरा एक पल के ने पल जे पियाबा, राजा 100 साल जियाबा। And like I always say, according to Bollywood rule book, गाना बोले तो प्यार। अरे हमारी गांड फटी हुई है, कहाँ से लाएंगे प्यार? तो शादी फिक्स, लेकिन फेरे लेते वक्त गौरी को दिखा उसका क्रश फूल बांटते हुए, और सहरे के अंदर दिखे राजा जी, तो ये बेहोश। ओहो यार, अब मतलब तुम अपना स्टैंड लेने के टाइम पे बेहोश हो जाओगे तो क्या होगा? क्या ही होगा, शादी होगी। एंड नाउ राजा जी इज हर लॉफुली वेडेड हनी बनी, हर पंपकिन यू नो। लेकिन असली ड्रामा तो बेटे अब शुरू होगा, क्योंकि मैं नहीं मानती उन फेरों को, मैं नहीं मानती शादी को। वेल, अब मानते तो राजा जी भी नहीं है, क्योंकि अब इस उम्र में बूटी नहीं, जड़ी बूटी की जरूरत है। लेकिन तुम करो और करो। बहन की
तो गौरी का दिमाग फिरा और इसने निकाला चाकू। ओके ऑलराइट, अरेंज मैरिज करने वाले बॉयज सुहाग रात वाले दिन बेडरूम में चाकू ना रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। ठीक है। लेकिन अब गौरी के इतने जानलेवा ड्रामे के बाद राजा जी को कोई छेद तो मिलने से रहा, तो राजा जी बोले फिलहाल हम इंतजार करूंगा। गाली दे रहा है कोई। तो अगले दिन है रिसेप्शन, जिसमें झूमर पे चढ़ चढ़ के नाचते हुए शंकर को देखी गौरी। तो इसको रियलाइज हुआ कि मात्र 60 साल के राजा साहब से शादी करके शायद गौरी खुश नहीं है, यू नो। तो इसने अपने चड्डी बड़ी को लगाया काम पे और घर के डॉक्टर कम असिस्टेंट हु इज ऑल्सो हिज फादर से निकलवाई इन्फॉर्मेशन। और रात को डिस्कस करते करते इनको दिखी गौरी जो करने जा रही है सुसाइड। लेकिन शंकर ऐसा होने नहीं देगा, तो ये लगाई इसने हाई जंप और कमरे में घुस के इसको बचा लिया। लड़ी फूल। तो अब जाके हुआ गौरी का सारा दूध का दूध और पनीर का पनीर, आई मीन गौरी के लिए, नॉट गौरी का, माय बैड, कि ये सारा गुड़ गोबर राजा जी का फैलाया हुआ था और शंकर को कुछ खबर ही नहीं। प्लस वो गूंगा है, नौकर कम स्लेव भी है। तो गौरी के मन में आया अद्भुत सॉफ्ट कॉर्नर। अच्छे लगते हो तुम गुस्से में। लेकिन इससे पहले जाके शंकर से बात कर पाए, राजा साहब आए पौड़ी करके। तो आज है ये मूड में, लेकिन इस उम्र में मूड सिर्फ नींद का होता है ना। तो राजा जी ढेर। और तब हुआ कहानी में एक और माइक्रो ट्विस्ट। बिंदिया गई शंकर के पास और बोली, मेरी प्यास बुझा दो शंकर, मेरी प्यास बुझा दो। ओह यस, फॉरगॉट टू टेल यू, शंकर नौकर और गूंगा होने के साथ साथ बिस्लेरी भी है। बड़ा अफसोस, बिना शक्ल देखे बात करने लग जाओगे तो कुछ ऐसा कांड होता है। I mean, प्यास तो ये भी बुझा देता शायद, लेकिन कंसेंट की बात है, ठीक है। सो टू सेव द डे एंटर्स शंकर। ये यार, ये नौकर है कि हैंगओवर है? नहीं मतलब इसका कोई इलाज ही नहीं है किसी के पास। रोज आता है और ब्रिजवा से मार खाने लग जाता है। लड़ी फूल। और ये रंडापा देख के राजा साहब इज एंग्री, तो बिंदिया को भेज दिया सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए कोठे पे। तो ये महान काम करके अगले दिन राजा जी गए कोई हवन करने, जहां राजा जी के जुल्म देख के शंकर ने बजाया नगाड़ा और पूरे गांव के सामने गौरी ने दिया लाइव परफॉर्मेंस, वो भी फ्री में। लेकिन किसी को कुछ शक नहीं हुआ कि शायद यहाँ कुछ चल रहा हो सकता है। बड़े सीधे लोग हैं बेचारे, है ना। बट मीनवाइल दुबई से वापस आया गौरी का भाई, जो जानलेवा धमकी के चलते खुश गौरी को खुश देख के वापस लौट ही रहा होता है कि शंकर को चैन नहीं आया और जाके उसको रिटर्न में दे दी एप्लीकेशन की। उसके लौटे लगे पड़े, सेव हर बिच, सेव हर। तो गौरी का भाई बैक टू राजा जी का घर, जहाँ मखमली जीने से गिरते दिखी गौरी। एंड सिंस ही हैज अ वेरी बैड हिस्ट्री विद स्टेयर्स, यू नो, तो इसने डिसाइड किया कि गौरी अब यहाँ नहीं रहेगी। तो राजा जी पूछे, ओए हम आपके हैं कौन? और निकाली तलवार एंड बूम, गेम ओवर। आई मीन नॉट एग्जैक्टली, मतलब नॉट राइट देयर एंड देन, क्योंकि इसको बहन की आंखों के सामने इतनी गंदी मौत मरवाने के बाद आएगा शंकर। साला ये दूसरों के घर की कहानियों में पंचायत करके कतई मौत करवा रहा है ये आदमी। साला यमदूत है, शनीचर है ये। लकीली बचपन से खुद के लौड़े लगे पड़े हैं, वो चलता है इसको। बट एक लड़की दिख गई जो भाव दे रही है, तो उसके लौड़े लगते नहीं देखेगा इससे। यही इसीलिए मर्दों का नाम खराब है भाई। लड़ी फूल। सुनाओ, शंकर इज इन एक्शन मोड। तो ब्रिजवा को ज्यादा और राजा साहब को थोड़ा पेल के, हवेली के गार्ड से बाइक चुरा के, बाकी गार्ड्स को पेलते हुए, गोलीबारी से बचते हुए, गेट बंद होने से पहले शंकर बाहर। और गेट मैनुअली बंद हो रहा है, फिर भी ये लोग शंकर को बाहर जाते हुए देख के रुके नहीं, बाकी के गार्ड्स को ठुकवा दिया। बहन ऐसी सिक्योरिटी से तो अच्छा राजा जी सड़क पे सोले। यहाँ तक तो शेरा भी नहीं आ पाएगा। वंडरफुल यार, वंडरफुल। बड़े नहीं, तो ये भागते भगाते पहुंचे उत्तराखंड आई गेस, और पीछे पीछे आ गए राजा जी। और अब इतने बड़े बड़े धोखे हो रहे हैं, लेकिन राजा जी की डिमांडें खत्म नहीं हो रही। नहीं ब्रिजवा, हमें ये जिंदा चाहिए। फिर क्या, ये लोग 800 फीट की हाइट से 5 फीट पानी में कूद के राजा जी और वाटरफॉल दोनों से बच गए। शंकर यू चमत्कारी बॉय। हाँ ठीक है, ठीक। बट फिलहाल राजा साहब नोज हिज चमत्कारी एबिलिटीज, तो ये बोले, जब तक हम उसका लाश नहीं देखूंगा, हम उसका मौत का विश्वास नहीं करूंगा। नहीं बिल्कुल सही बात है। तो किराए के चॉपर से तलाश शुरू, लेकिन सारी नदी छान मारी, कहीं नहीं मिले। इनाम तो बनता है फिर। वाह क्या स्टाइल है राजा जी का, लेकिन स्टाइल का क्या फायदा जब काम ही नहीं हो रहा। तो आया रिटायर्ड डीआईजी अपने कमांडोज के साथ। अब कैसे मिले, कहाँ मिले, मेरे को नहीं मालूम भाई। मतलब मेरे को बस ये मालूम है कि जमीन से, आसमान से, गाड़ी से, चल के, चॉपर से इनका
रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू। और इधर इन लोगों का खुले में पावर नैप चालू है। नहीं मतलब वो गर्मियों में दोपहर में सोता है जरूर 1-आधे घंटे, मतलब समझा करो, रूटीन जरूरी है लाइफ में। ओके सुनो अशोक, बेकार की बात तो करो मत। लेकिन अब भैया रिस्क है तो इश्क है, और इश्क है तो रिस्क तो है ही। तो दिख गए ये खुले में, तो 4-5 घंटे चेस करके गोलीबारी से बचते बचाते ये लोग फिर से गायब। तो थक हार के राजा जी ने लिया रेस्ट, लेकिन इस आदमी को उंगली करने का बहुत शौक है। एक तो इनके अड्डे से 2 मिनट दूर बैठा है, प्लस खाना भी इन्हीं का चुरा के खा रहा है। सही सही बोलते हैं राजा साहब, नमक हराम है साला। मतलब ये भी नहीं कि रात रात में यहाँ से दूर भाग जाए, नहीं यहीं बैठेंगे। समझ नहीं आ रहा राजा साहब ज्यादा हरामी है कि शंकर? कॉम्प्लेक्स बोलता है मेरे को, कॉम्प्लेक्स बोलता है मेरे को। क्योंकि भागने की जगह अगली सुबह गुड मॉर्निंग करते हुए शंकर बन गया रैम्बो, और एक एक करके राजा साहब के लौंडों को पेल दिया। तो अपनी जान और माल की चिंता करते हुए इन्होंने कर दिया रेस्क्यू ऑपरेशन पोस्टपोन। तो फाइनली राजा साहब और उनके गैंग को वापस जाता देख इन्हें दिखी थोड़ी उम्मीद की किरण, और इस प्रेशियस मौके का फायदा उठाते हुए इन्होंने किया नाच गाना। सीरियसली भाई, ऐसी चूतिया हरकतें देख के किसको गुस्सा नहीं आएगा बताओ? वो जो सरदार खान बोला था ना, गांड के अंधे, ऐसे लोगों की बात कर रहा था वो। तो गूंगे को गाता देख राजा जी ने चढ़िया गुस्सा, एंड ही इज बैक। सरप्राइज मदरफकर। मतलब हद होती है बेवकूफी की। तो लो शंकर हलाल हो के RIP इन पीस, और गौरी सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए कोटे पे। ओके मूवी खत्म। यू विश 2 घंटे 42 मिनट की इस पिक्चर में बेटे 2 घंटे बाद मेन प्लॉट तो अभी बचा है। तो शंकर गिरा आसमान से और खजूर में नहीं अटका, बट मिल गया डॉक्टर जैकल के लेवल के वैद्य को, जो एक पेशेवर लेडीज टेलर की तरह सिलेगा शंकर की गर्दन और खिलाएगा गिलोय की गोली, एंड यू नो तेरे नाम शेनानिगन्स। और शंकर ठीक, ना सिर्फ ठीक, बाकायदा इसका भी सॉफ्टवेयर अपडेट करके डॉक्टर ने ऑडियो भी डाल दी। क्या? कैसे? तुम्हारे गले की बहुत सी रगें कट चुकी थी, लेकिन मैंने एक ऐसी रग देखी जो दबी हुई थी। मैंने वो रग खोल दी है। जीसस क्राइस्ट, दैट्स जेसन बॉर्न। तो अब बोलने वाला शंकर सुनाएगा बैक स्टोरी कि उसका बाप था एक माइनर, खोदने वाला, खुदाई वाला माइनर, नॉट माइनर, जिसे मिले कोयले की खान में हीरे। और राकेश रोशन के हिसाब से हीरा जिसको मिला उसी का हो गया, तो हीरा आ गया घर। लेकिन ये झाट लॉजिक देख के आए एक्स्ट्रा हंसने वाले गुंडे और मियाँ बीवी को टपका के हंसने लग गए। चूतिए, क्योंकि छोटे शंकर ने सब देख लिया एंड गोली भी खत्म। तो ये बोला, मैं सबको बोल दूंगा कि तुमने मेरे माँ बाप को मार डाला। बट एज वी ऑल नो स्निचेस गेट स्टिचेस। तो एक और लौंडा आया और तो कुछ इस तरह हुआ शंकर का ऑडियो म्यूट। और ये सारा कांड होने के बाद आई पुलिस और शंकर से करवाए किलर्स आइडेंटिफाई, और रोहित शर्मा से भी अच्छी टाइमिंग के साथ किलर्स हाजिर ड्रंक ड्राइविंग करते हुए। तो लगे हाथ पुलिस ने कर दिया इन दोनों का एनकाउंटर। फास्टेस्ट इन्वेस्टिगेशन एंड जजमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड ब्रो। इसमें तो भगवान की मर्जी है ना बउए। अरे तो चला ली ना तेरे भगवान ने अपनी मर्जी। तो बैक स्टोरी खत्म एंड बैक टू प्रेजेंट डे, जहां शंकर उठा और टूटे पैर और टूटे हाथ के साथ कुछ हफ्तों में आई गेस भागने दौड़ने बाकायदा ट्रैकिंग भी करने लग गया। कि तभी प्लॉट ट्विस्ट, एक्स्ट्रा हंसने वाले किलर्स इन द हाउस, क्योंकि ये एनकाउंटर फेक था। ये दोनों जिंदा हैं। हीरो का डीलर राजा बन गया है, और जो माइंस का सेठ था उसका कुछ अता पता ही नहीं है। लाइक आई सेड, हीरे जिसको मिले उसी के हो गए, माइन भी उसी की हो गई, और तो और पूरा गांव भी उसी का हो गया। सही है। तो जब भाई गांव इसी का है तो गांव वाले भी इसी के हुए ना। तो इसी बात पे आज होगी गौरी की नीलामी। बीच बाजार भरी दोपहर में, लिटरली बोली लग रही है भाई। 12, 14,000, 16,000, $25,000। तो ये नीलामी रोकने आया शंकर, एंड सिंस इन चूतियों की टाइमिंग हमेशा ही झटभर की होती है, तो ये भी आ गए बोली लगाने। तो अब शंकर को समझ आया कि बचपन में इसका कतई चूतिया ही काट दिया था। तो शंकर भागा इनके पीछे, लेकिन बीच में मिल गया ब्रिजवा। तो अब इतने दिन बाद मिले हैं तो करी दोनों ने डायलॉग बाजी, बट सिंस आज शंकर के सर पे खून सवार है तो बूम बैम बारा बा बूम पाव। मीनवाइल यहाँ रास्ते में गौरी को आया होश, और होश में आते ही दीदी ने गाड़ी पलटा दी। आहा ओहो मित्रों प्लीज टेक सम नोट्स। शैतान बच्चों और किडनैप करी लड़कियों को स्टीयरिंग के पास ना बिठाएं, जीवन ला धोखा है। बट जीप के पीछे पीछे भाग के आया शंकर। दूसरी तरफ आया किलर नंबर 1 एंड वंस अगेन बूम बैम बारा बा बूम पाव। ओह बट यस, जाते जाते शंकर ने पूछा तीसरे पंटर का नाम जिसने रसगुल्ले की तरह इसके मुंह में जलता कोयला ठूसा था। तो ये बोला, वो तीसरा आदमी राजा साहब था। व्हाट? ओह बेटे, भाई राजा साहब की ऑडेसिटी की ना दाद देनी पड़ेगी। इसके माँ बाप को लुढ़का के, इसी को नौकर बना के, इसी की गाड़ पे लात मारता था। एक नंबर ब्रो।
मतलब राजा साहब इन्वेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ चोरी पे सीना चोरी। वाह, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। खैर, तो अब शंकर जाएगा फैमिली डॉक्टर के पास और इतिहास गवाह है कि ये आदमी सबसे बेस्ट गेम खेलता है, सारी जिंदगी विलेन के साथ मजे करता है और जैसे ही लौटे लगने शुरू होते हैं हीरो की साइड हो लेता है। एनीवे, तो किलर नंबर 1 की लाश के साथ शंकर भेजता है वॉइस नोट और इनको लगा शायद गुलेल से लाश फेंकी होगी, तो ये लोग तुरंत टेरेस चेक करने की जगह कैसेट बजाने बैठ गए। अबे चूतिया है क्या? मीनवाइल शंकर का चड्डी बडी करेगा किलर नंबर 2 को कॉल एंड सिंस ही इज अ टैलेंटेड पर्सन, ये राजा साहब की आवाज में इसको बुलाएगा हवेली। एंड दिस इज व्हाई मोबाइल्स एंड लेटेस्ट लैंडलाइंस आर बेटर भाई, एटलीस्ट नंबर तो दिखता है। क्योंकि रास्ते में मिल गई गौरी और ये इसकी सुन के पहुंच गया अड्डे पे, जहां मिलेगा शंकर एंड येट अगेन Bam, bada bop, boom, pow. So 3 down, 2 to go. तो फाइनली राजा जी इन द हाउस और शंकर ने उठाया माइक और राजा जी को डिफेम करना शुरू। ये वही दिलावर है जिसने आज से 20 साल पहले हरिया का खून किया था और इस डीआईजी ने दिलावर को गोली मारने का ढोंग रचाकर उसकी कहानी खत्म कर दी थी। हरिया और उसकी पत्नी की हत्या करवाने वाला असली गुनहगार राजा है, राजा है। भाई ये बंदा ना जब से बोलने लगा है ना रुक ही नहीं रहा है भाई। ये बचपन से बोल रहा होता ना तो राजा साहब को ताने मार मार के मार देता कब का। कुछ तो बात है इस लौंडे में, क्योंकि अब सारी जनता राजा जी के खिलाफ। तो भैया लगे हाथ, फायरिंग, बमबारी, भगदड़, थूकना, हगना, मूतना सब शुरू और 2 लोगों की मौत का बदला लेने के लिए गांव वाले कोलैटरल डैमेज। अरे शंकर साले, मैं पागल हूँ, बेवकूफ हूँ मैं? हाँ, कॉम्प्लेक्स बोलता है मेरे को, कॉम्प्लेक्स बोलता है मेरे को। मतलब खुलेआम कोलैटरल डैमेज हो रहा है भाई। तो रिटायर्ड डीआईजी के मुंह में बम ठूस के, बॉम्ब नॉट बम लाइक बम है ना, बम ठूस के शंकर निकला राजा जी के पीछे और राजा जी आउट ऑफ नोवेयर बिना टिकट ट्रेन में सवार। लेकिन डोंट फॉरगेट शंकर के सर पे खून सवार है, तो पुरानी ट्रेन के इंजन की तरह आज ये जितना चलेगा उतना तेज दौड़ेगा। और ये पकड़ा ट्रेन को और ये पकड़ा राजा जी का कॉलर और ये ट्रेन ब्लास्ट करा के दोनों नीचे। फिर क्या, शंकर बोला बिलाटी फूल और Bam, bada bop, boom, pow. करके खड़ा किया कोयले में, जिसमें वेरी केयरलेसली रखा था पेट्रोल भी। तो ये मारी रॉड, फिर ये फेंका कोयला और ये लगी आग और ये आई गौरी और ये दिया हगी और बस भाई बस मैं थक गया। ठीक है, फाइनली मूवी खत्म। इस मूवी का नाम कोयला की जगह बिलाटी फूल होना चाहिए था। परफेक्ट सेंस बनता, सच बता रहा हूँ मैं, परफेक्ट सेंस बनता भाई।